शनि का महासंयोग 5 राशि को मिलेगा सबसे बड़ा तोहफा। नमस्ते दोस्तों, जय शनिदेव, न्याय के स्वामी और कर्म फलदाता, नवग्रहों के सर्वाधिक प्रभावशाली एवं रहस्यमयी ग्रह माने जाते हैं। ये जीवन के संघर्ष, बाधाएं, रोग, तपस्या, मृत्यु और प्रोफेशनल ग्रोथ जैसे पहलुओं को गहराई से नियंत्रित करते हैं। शनि की गति में जरा सा परिवर्तन भी समस्त 12 राशियों के जीवन पथ को बुनियादी रूप से प्रभावित कर सकती हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि 2.5 वर्ष में राशि और लगभग 1 वर्ष में नक्षत्र परिवर्तित करते हैं। इनकी चाल का असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैश्विक घटनाओं पर भी आधारित होता है। वर्तमान में शनिदेव मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित हैं, लेकिन अब अक्षय तृतीया के कुछ दिन पूर्व 28 अप्रैल को ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 28 अप्रैल की सुबह 7:52 पर शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे और 3 अक्टूबर तक वहीं स्थित रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद मीन राशि का 26वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी स्वयं शनि ही है। यह गोचर न केवल खगोलीय रूप से विशिष्ट है बल्कि यह आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। तो जान लेते हैं कि यह कौन से 5 राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपको शनिदेव के ऊपर विश्वास हो तो शनिदेव के चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय शनिदेव महाराज लिखकर अपनी अर्जी इनके चरणों में लगाना। आइए जान लेते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो प्रभाव बताए जा रहे हैं वह चंद्र राशि आधारित है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का यह गोचर केवल खगोलीय परिवर्तन ही नहीं बल्कि एक एक अदृश्य न्यायालय है। जब पुराने कर्मों की परीक्षा और उनका फल सामने आता है, विशेषकर वह जातक जिन्होंने अब तक अपने जीवन में संयम, परिश्रम और ईमानदारी को अपनाया है, उनके लिए यह काल शनि कृपा की सौगात लेकर आते हैं। तो जान लेते हैं दोस्तों, जो लोग अपने कर्म पथ से भटक गए हैं या दूसरों के जीवन में कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत चिंताजनक होने वाला है, क्योंकि शनिदेव अधर्म और न्याय को कभी माफ नहीं करते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस समय शनि का यह गोचर अत्यंत प्रभावशाली है और जिन जातकों की चंद्र राशि विशेष राशियों में से आती है, उनका यह सकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। परिणाम इनको शीघ्र ही देखने को मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वे 5 भाग्यशाली राशियां जिनके लिए शनिदेव नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप भी शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को सुंदर सा लाइक देकर अपना शुभ चिंतकों तक पहुंचाइएगा। नंबर 1 राशि है कुंभ राशि। शनिदेव जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो कुछ विशेष राशियों के जीवन में परिवर्तन की ऐसी बयार आती है जो हर दिशा को उजाले से भर देती है। इस गोचर का प्रभाव उन जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा जिनका किस्मत अब खुलने जा रहा है। इस अवधि में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और ऐसे बदलाव होंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की लाने वाला है। आपकी विचार और मेहनत न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देंगे। विदेश से लाभ या कामकाजी यात्रा के संकेत प्रबल हो सकते हैं। वहीं व्यापार या नौकरी में भी उन्नति के प्रबल योग बन के दिख रहे हैं। आर्थिक रूप से यह समय काफ़ी फलदायक होने वाला है। गाड़ी खरीदने की भी संभावना बन रही है। लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं में तेजी से आगे बढ़ोतरी होगी। यह समय आपके जीवन में नई स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। शनिदेव की कृपा से अब तक जिन कामों में रुकावटें आ रही थी वह सफलता से पूर्ण होने वाली है। आपको ऐसे अवसर देंगे जो भविष्य की दिशा को बदल सकते हैं। वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका को मजबूती से निभाया जाएगा। तो अब समय अनुकूल है। धन संग्रह के योग बनेंगे और पारिवारिक वातावरण सुख संतोष की भावना बना रहेगा। आपके जीवन में उपलब्धियां मानसिक संतुलन का द्वार खोल देंगे। शनिदेव का यह गोचर आपके जीवन की नई ऊंचाइयां दे सकता है। बस जरूरत है आत्मविश्वास और सही दिशा का, बल्कि आपके पूरे परिवार को गौरव की राह पर ले जाएंगे आप। नंबर 2 राशि है वृषभ राशि। इस राशि के जातक के लिए शनि का अपने नक्षत्र भाद्रपद में गोचर बेहद ही शुभ माना गया है, जो न केवल आर्थिक प्रगति बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा करेगा। आपके जीवन में बहुत विशेषताएं यानी कि मजबूती लाएंगे शनिदेव महाराज। हो सकता है आपके जीवन में नई ऊंचाइयां, परेशानियां आ रही हों जो सब खत्म होने वाले हैं। आपके प्रयासों की सब लोग सराहना करेंगे। व्यवसाय से जुड़े जातकों को लाभ के नए स्रोत मिल सकते हैं। जो लोग संतान पक्ष को लेकर चिंतित हैं उन्हें भी संतोषजनक समाचार मिल सकता है। कोई लंबी यात्रा आपको जीवन का नया दृष्टिकोण दे सकता है या कोई बड़ा अवसर
लेकर आ सकता है। आपकी दिनचर्या में अनुशासन या कार्यशैली में स्पष्टता को महत्व देगा। आपके अटके हुए सारे काम सफल होंगे। अब शनि की कृपा से पूर्ण होने के संकेत हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ फलदायक है। आपके अंदर का आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता और अधिक शक्तिशाली होने वाली है। आपके जीवन में शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। वित्तीय दृष्टि से यह अवधि विशेष के लिए उपयुक्त मानी गई है। व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं तो समय आपके आगे बढ़ने का है, पीछे रुकने का नहीं है। याद रखें, शनिदेव अनुशासन, परिश्रम और निष्ठा के प्रतीक है। जैसे जैसे आप इन गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे, सफलता आपके समीप आती रहेगी। फल तो स्वयं शनिदेव सुनिश्चित करते ही हैं, आपको जरूर फल मिलेगा। नंबर 3 राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन एक गहरे बदलाव और आत्मबोध को शुरुआत बन सकता है। यह समय आपके जीवन में समझदारी और रिश्तों में नई परिपक्वता लेकर आ सकता है। आपकी कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव पर रहेगी, जहां सप्तम भाव जीवन साथी सहयोग करेगा और समझ सकता है आपको। अष्टम भाव गोपनीय मामलाओं अचानक लाभ हो सकता है। इस अवधि में विवाहित जातकों को अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाकर रखना होगा। आप खुले दिल से बातचीत करेंगे तो आपको लाभ होगा। जो लोग लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ होने वाला है, यानी कि आपके रिश्तों में मिठास होने वाली है। वहीं व्यापार की साझेदारियों को लेकर चली आ रही स्थिरता आप संतुलन और भी बढ़ेगा। हाँ, पर दस्तावेज की जांच जरूर करवा लें, क्योंकि शनि पारदर्शी और अनुशासन के देवता हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि के चलते अचानक धन की संभावना बनेगी। बीमा, फंड, वसीयत या पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ होने वाला है। कोई पुराना विवाद भी अब सुलझ सकता है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय खास तौर पर लाभदायक होने वाला है। आपके जीवन में एक नई ऊंचाइयां आने वाली है। कहने की बात है कि आपको कामयाबी जल्द ही मिलने वाली है। शनिदेव की कृपा से आपकी मेहनत, निष्ठा और जिम्मेदारी से अब आपका जीवन अच्छा होगा। वेतन में वृद्धि होगी। नई जिम्मेदारियां आ रही हैं, खास करके वह जातक जो जिसके तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। समय तरक्की की ओर संकेत कर रहा है। कोई भी फैसला आप जल्दबाजी में नहीं लेंगे, बल्कि सोच समझकर ठोस फैसला आपको लेना है। तो शनि का यह गोचर आपके भीतर से बुलावा देगा। यह समय सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक विकास का भी है, जहां आप अपने जीवन में नए मायने में समझदारी समझना चाहते हैं। सुरक्षा और गहराइयां आने के योग बन रहे हैं। नंबर 4 राशि है मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय शनि आपके करियर से संबंधित दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके कार्यक्षेत्र में सफलता, प्रतिष्ठा, समाज में आपकी स्थिति को प्रभावित करेगा। आपके कार्य की सराहना होगी। अधिकारियों से हो सकती है आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य होने के काम बन रहे हैं। इस दौरान आपको उन कार्यों में सफलता मिलेगी जो आप करने की पूरी संभावना कर रहे हैं। शनि देव के यह गोचर आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, जो न केवल आपके कार्यों में सफलता दिलाएगी बल्कि आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेगा। इस समय में आपके नए अवसरों के द्वार खुलेंगे, जिससे आप अपनी क्षमता की पहचान कर सकते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी किसी नए प्रोजेक्ट, व्यवसाय या योजना के बारे में सोचा है, यह समय उसके लिए बिल्कुल सही है। आपके कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनि के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन में कई समस्याओं के समाधान की दिशा में भी महत्वपूर्ण रहेगा। भौतिक सुख साधनों की दिशा में यह समय लाभकारी होगा और जो भी आपने अपने जीवन में पाने की सोचा उसे प्राप्त करने की सफल हो सकते हैं। नंबर 5 राशि है तुला राशि। जब शनि देव अपने चतुर्थ स्थान में पंचम दृष्टि डालते हैं तो यह आपके पारिवारिक जीवन, शिक्षा, निवेश, संतान और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। यह इस गोचर के दौरान आपके जीवन में संतुलन, गहराई और स्थिरता का आगमन होने वाला है। पारिवारिक मुद्दों में अब स्पष्टता आएगी और लंबे समय से चल रही खींचातानी का समाधान देखने को मिलेगा। घर का वातावरण अब पहले से अधिक सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा। जिन लोगों ने नया मकान खरीदने की सोच रखी है या घर का नवीनीकरण कराने का विचार किया है, उनके लिए यह समय अत्यधिक अनुकूल साबित होगा। साथ ही भूमि, संपत्ति और कोर्ट कचहरी से जुड़े लंबे समय के मामले अब सुलझने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर जो लोग प्रतिभागी परीक्षा में शामिल हैं। आपकी कड़ी मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और सफलता की उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाएगी। व्यापार और व्यवसाय में भी यह समय प्रगति के संतुलन लेकर आएगा। जो कार्य पहले अटके हुए थे अब उन्हें गति मिल सकती है। पुराने निवेश से लाभ की प्राप्ति हो सकती है और आपके पुराने क्लाइंट या पार्टनर्स भी फिर से सक्रिय हो सकते हैं। शनि का यह प्रभाव आपको दीर्घकालिक योजनाओं की यह प्रेरित करेगा, जिससे आपको भविष्य के दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाएगा। मानसिक रूप से आपका यह समय आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। तो ये हमारी 5 राशि थी, इसी में आपकी सारी सौभाग्यता लिखी हुई है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे लिखकर अपनी अर्जी जरूर लगाना। जय श्री राम।